ये वाक़या मेरे साथ 2 हफ़्ते पहले पेश आया। हमारे स्कूल के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। वैसे तो मेरी तैयारी पूरी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे रिवाइज़ करनी थी। वैसे तो हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम के 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन पेपर्स के दौरान स्कूल वालों ने ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि हम देर तक रुककर यहाँ पर लाइब्रेरी के खामोश माहौल में कंबाइन स्टडी और अपनी पढ़ाई या रिवीजन कर सकते हैं और लाइब्रेरी ठीक 10 बजे बंद हो जाएगी। मेरा घर स्कूल से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, तो मैं फिर यही सही समझती थी कि लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरी के खामोश माहौल में पढ़ाई की जाए। उस दिन पीर का दिन था। मैं अपने घर से ठीक 5 बजे वॉक करती हुई लाइब्रेरी निकल गई और वहाँ पर जाके पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 9:30 बज गए। वैसे तो मैं 8 बजे तक निकल जाती हूँ और लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरे साथ ही निकलते हैं, लेकिन आज 9:30 बजे लाइब्रेरी पूरी खाली थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा था और मैं सिर्फ अकेली थी। मैंने सोचा कि मेरा सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम रहता है, वो मैं जल्दी से वाइंड अप कर लूँ, फिर घर के लिए निकलती हूँ। मैं पढ़ ही रही थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाती हूँ। मैंने फटाफट से अपनी किताबें उठाई और मैं जल्दी लाइब्रेरी से बाहर निकली। बाहर निकलते ही हमारा सबसे पहले कॉरिडोर आता है। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद जब जाके आपको एग्ज़िट मिलता है तब आप वहाँ से निकलते हैं। मैं जल्दी कॉरिडोर क्रॉस करना चाहती थी और अपने घर जाना चाहती थी। मैं जल्दी जितना हो सके जल्दी मैं कॉरिडोर क्रॉस कर रही थी कि कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में मुझे एक औरत खड़ी नज़र आई। लेकिन जैसे मैं उसके करीब बढ़ रही थी, वैसे मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मैं एकदम रुक गई। डर के मारे मैंने उससे पूछा, कौन है वहाँ? वो वहाँ से फ़ौरन गायब हो गई। फिर मेरी जान में जान आई। मैं चाहती थी कि बस जल्दी से यहाँ से एग्ज़िट हूँ और अपने घर की तरफ निकलूँ। खैर, जब मैं बाहर निकली तो सारी सड़कें खाली थीं। यानी जब मैं 8 बजे निकलती हूँ तो यहाँ पे बहुत गहमा गहमी होती है, लेकिन उस वक्त फुल सन्नाटा था। सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हुई हुई थी। ये सब मुझे इतना अजीब लग रहा था कि बस मैं नीचे देखते देखते बस चाहती थी कि जल्दी से घर चली जाऊँ। मैं नीचे देख के चल ही रही थी कि सामने मुझे कोई चलता हुआ अपने आगे नज़र आया। जैसे मैं बढ़ रही थी, वो परछाई बढ़ती जा रही थी। जब मैंने अपना सर उठाकर देखा तो सामने एक औरत चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लंगड़ी है या उससे चला नहीं जा रहा है, और वो अजीब सी थी। उसके बाल बिखरे हुए, उसका अजीब तरह से चलना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बस मैं धीरे कदम बढ़ा रही थी और चाहती थी कि जल्दी घर चली जाऊं, और इर्द गिर्द कोई था भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। खैर, जब मैं उस औरत के करीब पहुंची तो उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। ये देख मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मैं चिल्लाना चाहती थी कि ये कौन औरत है।
मैं चलती जा रही थी, लेकिन अचानक मैं रुक गई। मैं चाहती थी कि पहले ये औरत चली जाए, क्योंकि उसके पीछे पीछे चलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक वो रुक गई और मैंने क्या देखा? वो एक चुड़ैल थी जो उल्टे पाँव मेरे पीछे आ रही थी। उसको देख जैसे मैं फ्रीज़ हो गई थी। उसने पूछा मुझसे कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं डर के मारे ऐसी हो गई थी कि मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं चिल्लाऊं और किसी को अपनी मदद के लिए बुलाऊं। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। फिर मैंने डरते डरते उसको इशारा करा। वहाँ वो औरत लंगड़ाती लंगड़ाती जहाँ मैंने इशारा किया वहाँ चली गई। जब वो औरत गई तो मेरी जान में थोड़ी जान आई। वो इतनी दूर निकल गई कि नज़र भी नहीं आई। मैं जल्दी भागी, जितना हो सकता था जल्दी भागी। मैं अपने घर पहुंचना चाहती थी और मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं इतनी स्पीड से भाग रही थी और मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे पाँव भी काम नहीं कर रहे थे। खैर, जितना हो सका मैं जल्दी भागी। और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। उस औरत की दूर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, दूर से, और उसने मुझ पे हमला कर दिया। फिर मेरी आँख अपने घर में महफूज बिस्तर पर खुली। मेरी पड़ोसन को मैं उन्हीं के घर के करीब बेहोश मिली थी। जब मैंने उनको ये सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने बताया इस औरत की एक बेटी थी। वो उस बेटी से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उसको अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी। और उसकी बेटी भी बहुत प्यारी थी। उसकी बेटी पे वो अपनी जान छिड़कती थी। वो जो बोलती थी वो करती थी। लेकिन उसी स्कूल में एक हादसे की वजह से उसकी डेथ हो गई। ये सदमा उसकी माँ से बर्दाश्त ना हुआ। वो इतना रोई और उससे ये सदमा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। आज भी वो औरत वहीं स्कूल में भटकती रहती है और हर किसी से ये पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। और जो कोई कुछ बोलता है कि हमें नहीं पता, तो वो उसको जान से मार देती है। और उसकी आत्मा अभी भी उसी स्कूल में भटक रही है, अपनी बेटी के इंतज़ार में, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। Audio Jungle.